पापा बोले थे कि पहले ये बोल रहे थे कि हम अगर नहीं आ पाएंगे तो हम यहाँ से पैसा वैसा देंगे तो करिश्मा की शादी कर देना। हम बोले कि दिन हो गए डेड बॉडी अभी तक घर पे नहीं आई। डेड बॉडी तो 20 दिन हो गया होगा, 20-22। पांचों बेटियां हैं जो अपने पिता की डेड बॉडी का इंतजार कर रही हैं। ऐसे तमाम मामले सामने आते रहे हैं। क्या उस पर जांच होगी, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी, क्या प्रशासन अपना चाबुक चलाएगा? आजमगढ़ जनपद के रहने वाले त्रिलोकी पेट पालने के लिए यहाँ से जाते हैं विदेश में पैसा कमाने जाते हैं। 5 बेटियां हैं, एक इनकी पत्नी है, एक बेटा है। परिवार की जिम्मेदारियां कंधों पर इतना ज़्यादा थी कि बेचारे को वतन छोड़ना पड़ा। और वतन छोड़कर जब ये विदेश जाते हैं कुछ रुपए पैसे जुटाने के लिए, तो साहब बेहद दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हो जाती है। कुछ ऐसी कहानी है त्रिलोकी की। उनके परिवार के बीच में मौजूद हूँ। मेरे पीछे वो 5 बेटियां हैं जो अपने पिता की डेड बॉडी का पिछले कई दिनों से इंतजार कर रही हैं। बहुत सारे सपने थे आंखों में कि यहाँ से हम दुबई जाएंगे, मोटी रकम कमा के आएंगे, बेटियों की शादी करेंगे, घर परिवार बनाएंगे, समाज बनाएंगे, अच्छी जान पहचान बनाएंगे। लेकिन साहब सब धरी की धरी रह जाती है। एक गरीब, बेबस, लाचार व्यक्ति इससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में और क्या कर सकता है? लेकिन साहब दुर्भाग्य अब इस परिवार में वो नहीं है। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, आप सबसे बड़ी बेटी हैं उनकी? हाँ, बड़ी हूँ मैं। पापा से अंतिम बार कब बात हुई थी? पापा से अंतिम बार तो हमको 10 जुलाई से पहले ही बात हुआ था, लेकिन हमको याद नहीं कितना तारीख था। तो अच्छे से बातचीत किए हैं। खाना खा रहे थे तो देखे हम, तो जहाँ काम करते थे 2-4 जन के साथ में अपना खा रहे थे, तो हम देख के खुश हुए हैं थोड़ा कि पापा हमारे अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। अच्छे से बातचीत भी किए। बोले बेटा आने वाला हूँ, आऊँगा तो मैं बम्बई आऊँगा, आपसे मिलूँगा। बोले ठीक है पापा, बहुत अच्छी बात है, आ जाइए। तो उसके बाद में धीरे धीरे फिर बात कभी नहीं हुई। उसके बाद में मैं जिस नंबर से फ़ोन किए थे उस पर फिर कॉल लगाई पापा का हाल चाल लेने के लिए, तो बोले बेटा यहाँ से चले गए हैं वो, अब कहाँ गए हैं ये हमें नहीं पता है। तब से पापा का कुछ खबर नहीं मिला है, ना कभी बात हुई। जब ये खबर आपको मिली कि वो कहीं चले गए हैं और उससे लेकर आज तक लगभग कितना दिन बीत गया? दिन तो लगभग कितने महीने? महीना 1.5 महीना होने को आ गया। जब उन्होंने कहा कि वो कहीं चले गए तो ये 2 महीने का दिन इस बीच में बीत गया था। हाँ, 2 महीना हो गया होगा लगभग। हाँ, मई में हमको जहाँ तक लग रहा है कि हम मई में ही बात किए हैं पापा से। अच्छा। हाँ। कभी कोई तकलीफ, कोई समस्या तो ऐसी नहीं बताते थे? समस्या तो बताते थे। पहले तो शुरू में माहौल ठीक था, ठीक। जैसे जैसे दिन बीतता गया थोड़ा थोड़ा करके तो बोलते थे भाई सेठ हैं, इतना तो सेठ लोग कहीं भी रहेंगे, कमाते खाते हैं, तो काम उम करने के लिए थोड़ा टॉर्चर कर ही देते हैं। तो इस बात को लेके हम लोग उतना ध्यान में नहीं रखे और पापा भी नहीं रखे। बोले छोड़ो, इतना जाने दो, होता है तो सबके साथ होता है। लेकिन वो धीरे धीरे ये माहौल ज़्यादा गंभीरता में लेते चला गया है। फिर उसके बाद में स्थिति ज़्यादा खराब होती गई है। तो वहाँ से जब परेशान हो गए हैं पापा इधर 3-4 महीने से, तो ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी। और आपके सामने जो मम्मी बताई हैं, आप देख ही रहे हैं कि मार्च महीने का पगार दिए हैं, तो उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हालात किस हालात में थी। बिल्कुल। तो शादी आपकी हो गई? हाँ, बस मेरी ही शादी हुई है। और पापा ने शादी किया था? हाँ, पापा शादी किए थे और वो भी कर्जा वहीं का वहीं है, मेरे शादी का भी है। और उसके बाद भी कैसा भी करके बोले कि इकट्ठा करके अब पापा आ जाएंगे, तो दूसरी बहन का शादी देखे थे। बोले पापा आ जाएंगे उसके बाद ही कुछ इनका सगाई उगाई करेंगे, तो इस इंतजार में थे हम, पापा आ जाएंगे। दुर्भाग्य से अब वो कन्यादान नहीं हो सकता उनके हाथों, चूंकि वो दुनिया में नहीं है। क्या नाम है आपका? करिश्मा। आप दूसरे नंबर की बेटी हैं उनकी? जी। इस बार पापा ने कहा था कि बिटिया आएंगे तो शादी करेंगे। हाँ, हमारे पापा बोले थे कि पहले ये बोल रहे थे कि हम अगर नहीं आ पाएंगे तो हम यहाँ से पैसा वैसा देंगे तो करिश्मा की शादी कर देना। हम बोले कि पापा जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम अपनी शादी नहीं करेंगे। तो बोले ठीक है बेटा, मैं सबको पैदा किया हूँ, तो जैसे पैदा किया हूँ तो बाप का फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं जब आऊँगा तभी आपकी शादी करूँगा। मैं बोली ठीक है पापा, जब आप आएंगे तभी मैं शादी करूँगी, नहीं तो जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। ऐसा उन्होंने जब बोला था कि बेटा मैं नहीं आ पाऊँगा तो पैसा भेज दूँगा, फिर वो चीज़ें क्या कभी उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि मैं नहीं आ पाऊँगा अपने वतन? नहीं, जब हम लोग मतलब कि बातचीत करते थे पहले तो वो मतलब कि छुपाने की कोशिश किए, फिर जब बर्दाश्त से बाहर होने लग गया, जब उनको लगा कि हमें बता देना चाहिए,
तब हमारे पापा धीरे धीरे अपने बारे में बताने की कोशिश किए। तो बताते थे कि बेटा बहुत दिक्कत होती है, बहुत धूप होती है, खाने पीने के लिए भी समस्या होती है। किसी और से हमारे पापा खाना लेके खाओ के काम पे जाते थे, उसके बाद फ़ोन करके वीडियो कॉलिंग करके दिखाते भी थी। इतनी धूप रहती थी कि बर्दाश्त नहीं होता था। अगर 1 मिनट के लिए इंसान बैठने की कोशिश करता था तो अगर बैठ भी जाता था इंसान तो 4 दिन की पगार तब भी काट लेता था वो। ये भरे गले से बिटिया बता रही है और पापा ने वादा किया था कि बेटा हम आएंगे और आपकी शादी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। क्या नाम है बेटा? नेहा। तीसरे नंबर की बेटी हैं आप? नहीं, सबसे सबसे छोटी छोटी हैं। हाँ। पापा से बात हुई थी आपकी? हाँ, पापा से बात हुई थी। क्या बताते थे? कुछ समस्या अपनी बताते थे? हाँ, पापा बताते थे। जैसे 10 जुलाई को फ़ोन किए थे मेरे पापा, बोल रहे थे कि मैं 20-21 तारीख के घर आ जाऊंगा और टेंशन मत करना, फ़ोन नहीं कर पाऊंगा ना, उधर से फ़ोन आ पाएगा और मैं घर आ जाऊंगा। तब से उसके बाद से ना पापा का फ़ोन आया ना हम लोग। पापा का वैसे कोई पर्सनल फ़ोन था नहीं कि हम लोग पापा से फ़ोन करके पूछते। तो जब उनको टाइम मिला तो फ़ोन करके एक बार हम लोगों से बताएं, फिर उसके बाद तब से पापा फ़ोन भी नहीं किए ना हम लोग इधर से कर पाए। फिर हम पापा का इंतज़ार कर रहे थे, फिर उसके कुछ दिन बाद पता चला कि हमारे पापा अभी इस दुनिया में नहीं है। तो हम इस बात से सहमत नहीं है कि हमारे पापा की मतलब कि उन्हीं की वजह से मौत हुई है। ये जो सलाउद्दीन एजेंट है ये खुद मेरे पापा को एयरपोर्ट से उठा के लेके आया है, उसके दो एक दिन बाद ही ऐसा हुआ है। आपको लगता है कि आपके पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ है इस एजेंट की वजह से हुआ है? हाँ, यही किया है। ये नहीं कि इसी की वजह से, ये खुद किया है। अगर ये नहीं किया होता तो हम नहीं कहते ये खुद किया है। जब क्योंकि उसके पहले भी तो हमारे पापा को हार्ट अटैक आ सकता था, कुछ भी मतलब कि टॉर्चर तो ये करता था, उनको पहले भी कुछ हो सकता था। तो जब ये किस तरीके का बेटा, किस तरीके का टॉर्चर करता था? क्या कुछ कभी बातें आई थी आप लोगों के सामने कि जो एजेंट है आपके पापा को ऐसा बोलता है, पगार नहीं देने देता या पकड़ के रखता है, बंदी बना के रखता है? क्या कोई बातें सामने आई थी क्या? बहुत बातें सामने आई थी। जैसे जब हमारे पापा बताते थे, हम पूछते थे कि जब हमारे घर का खर्चा नहीं चल पाता था तो बोलते थे कि पापा पैसा वैसा इतना कम देते हैं तो कैसे खर्चा पानी चलेगा। तो बताएं बेटा, जब हमको आगे से नहीं मिल रहा है तो हम आप लोगों तक कैसे भेजेंगे। तो पूछे कि कोई वजह कोई दिक्कत, तो पापा बताने लगे कि मतलब कि पैसा वैसा नहीं देता है, पैसा वैसा अगर मांगते हैं तो उल्टा सीधा बोलता है, गाली गलौजा देता है। उसके बाद वहाँ से भाग जाता। हाँ, ये जो एजेंट है सलाउद्दीन, उसके बाद वहाँ से भाग जाता था। यही सब मतलब कि उल्टा सीधा बहुत कुछ बोलता था। फिर हमारे पापा बताएं, हम लोग उससे बात करने की कोशिश किए कि चाचा आप ऐसा क्यों करते हैं। तो हम लोगों से इन 2 सालों में कभी उससे बात नहीं हुई कि हम उससे कुछ कह पाएँ। तो बेटा क्या लगता है कि आपके पापा के साथ जो कुछ हुआ एजेंट की वजह से हुआ? हाँ, एजेंट की वजह से हुआ है, बिल्कुल मान सकते हैं। और मेरे पापा का हाथ काला हुआ है, इसी से पता चल रहा है कि मेरे पापा को हत्या की गई है। चलिए, ये बेटियां न्याय की गुहार कर रही हैं। ये 5 बेटियां न्याय की आस में लगातार बैठी हुई हैं कि हमारे पिताजी फिलहाल दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए हो सकता है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, हिंदुस्तान की जो आवाम है, हिंदुस्तान के जो जनप्रतिनिधि हैं न्याय दिला पाएंगे। क्या नाम है बेटा? रवीना। रवीना, किस नंबर की बेटी हैं आप? चौथे नंबर की बेटी हैं। तो पापा, क्या लगता है कि पापा के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह हो सकती है? चूंकि आप भी वहाँ नहीं थी, हम भी नहीं थे, कोई यहाँ का नहीं था उनके पास, लेकिन क्या कुछ वजह, चूंकि वो बातचीत करते थे, कुछ चीज़ें समझ में आती रही होंगी आप लोगों को? हाँ, आते थे, बात करते थे, बताते थे। हम लोग मम्मी सब बात करती थी। 10 जुलाई को बात हुई थी तो बोल रहे थे बेटा हम ठीक है, टेंशन वेंशन मत करना, 20-19 तारीख तक आ जाएंगे। हमने बोला ठीक है पापा। बोल रहे थे अब फ़ोन ऑन नहीं करेंगे। इसके बाद से सब ये सारी चीज़ें सुनाई देती हैं? जी सर, इसी बात से। क्या नाम बेटा? करीना। क्या हुआ था, पापा से बात हुई थी अंतिम बार? नहीं, मेरी तो नहीं हुई थी पापा से बात, इन्हीं लोग से बात हुई थी, मेरी पापा से बात नहीं हुई थी क्योंकि मैं इधर घर पे नहीं थी, कहीं और थी। हाँ, मेरी पापा से बात कोई नहीं हुई थी, नहीं हुई। अंतिम बार कब बात हुई थी, कितने महीने लगे? अभी वही जो दीदी बता रही है ना, दीदी के साथ मेरी भी बात हुई थी पापा से। हाँ, उसके बाद मेरी पापा से बात नहीं हुई। आपको लगता है कि जो एजेंट ले गया था उनका रोल है इस मामले में? हाँ, उन्हीं का हाथ है सर, उन्हीं का हाथ है, इस एजेंट का ही हाथ है। तो दिलाने की बात किए हैं, लेकिन जहाँ तक बोले हैं अगर वहाँ तक कर दें हमारे साथ तो लगता है कि कहीं ना कहीं से हमको पूरी तरीके से न्याय मिल सकता है। अच्छा, कितने दिन हो गए डेड बॉडी अभी तक घर पे नहीं आई? डेड बॉडी तो
20 दिन हो गया होगा, 20-22 दिन हो गया। कब तक डेड बॉडी आ जाएगी? बॉडी तो कल आ जाएगी। अच्छा, किसने कहा? ये हमारे मामा द्वारा हमको मिली है सूचना कि कल आ जाएगी बॉडी। अच्छा, ये प्रशासन के लोग जो डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, इन लोगों के पास आप लोग गए थे? गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक, ना कोई जांच करने के लिए हमारे घर तक आया है कि हमारी क्या स्थिति मतलब है। प्रशासन की कोई नहीं, भी व्यक्ति यहाँ नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया है अभी तक यहाँ पे। तो ये पांचों बेटियां हैं जो अपने पिता की डेड बॉडी का इंतजार कर रही हैं। और साहब, मैं आपको बता दूं कि निरंकुशता तो देखिए आजमगढ़ प्रशासन की, कि एक घर में एक ही कमाने वाला शख्स था जो अब इस दुनिया में नहीं है। 5 बेटियां उनके पीछे थी। शायद अब तमाम जो उम्मीदें थी उस पिता के साथ में उम्मीदें भी खत्म हो गई, लेकिन अभी तक जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा आश्वासन की बातें जरूर कही जा रही हैं। फिलहाल इन बेटियों का जो आरोप है, वो जो एजेंट है, ऐसे तमाम मामले सामने आते रहे हैं। क्या उस पर जांच होगी, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी, क्या प्रशासन अपना चाबुक चलाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तस्वीरें यही हैं कि ये पांचों बेटियां अपने पिता के न्याय की गुहार कर रही हैं और इनके जो पिता हैं वो दुनिया में नहीं है। 20 दिन बाद अब उनकी डेड बॉडी बताई जा रही है कि परिवार को सुपुर्द की जाएगी। फिलहाल आगे क्या कुछ तस्वीरें आती हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता रहूँगा।